पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान आज तीसरा T20 होने के इम्कानात रोशन। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान बदस्तूर खतरे में, अगले चंद घंटे अहम। पाकिस्तान में मौजूद वेस्टइंडीज़ क्रिकेट स्क्वाड के मजीद 5 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो गई। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक शाय होप, अकील हुसैन, जस्टिन ग्रीव्स बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। वेस्टइंडीज़ के 6 खिलाड़ी कोरोना और 1 इंजरी की वजह से टूर से बाहर हो चुके। वेस्टइंडीज़ टीम के रैपिड टेस्ट जारी। वेस्टइंडीज़ के 14 खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। दौरे के मुस्तकबिल से मुतालिक दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 आज कराची में खेला जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पसमानदा इलाकों को ऊपर उठाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वक्त साबित करेगा कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहत बढ़ेगी। नौकरियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अवामी इज्तिमा से खिताब में ये भी कहा कि बाहर के लोग ज़्यादा पैसा देकर ज़मीन खरीदेंगे। स्कर्दू के अवाम ने अपनी ज़मीन का ख्याल रखना है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुतालबे पर कहा कि लोगों की आसानी के लिए मज़ीद ज़िले बनाने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये मुकदमा नजरसानी का नहीं है, बल्कि ये केस दोबारा से सुना गया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से 16,000 मुलाजमीन केस में नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने की इस्तदा की थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब महफूजों पर बात कर रहे हैं। मुतल्लिका इदारे ही इस बारे में असल सूरत हाल बता सकते हैं। गवादर को हक दो तहरीक के मुतालबात पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल और गवादर पहुँच गए। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़िंजो से मुलाकात में धरने के मुतालबात की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी ज़हूर अहमद बुलैदी कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द के मौलाना हिदायतुर रहमान से बामायनी मुज़ाकरात में तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय हो गए। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुबैना रवैये के खिलाफ ताजिरों ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। माल बरदार गाड़ियां ड्राई पोर्ट पर खड़ी कर दी। कराची में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। गुलशन मेमार से 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। सुनार का बेटा बाजियाब। 8 अगवाकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस और रेंजर्स हुकाम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान को व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में सरकारी महकमों के एहलकार भी शामिल। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। ये गलत बात है कि मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। जो इकदाम किए जा रहे हैं उन पर यह कहना कि इनसे हालात बेहतर हो जाएंगे, लोगों को धोखा देने वाली बात है। मौजूदा हुकूमत में ही चेयरमैन FBR रहने वाले शब्बर जैदी का एक सेमिनार में कहना था कि बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली ही गलत है। जब तक पोर्ट के करीब सनतें नहीं लगेंगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। बाद में सोशल मीडिया पर अपने बयान में शब्बर जैदी ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी में उनके बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे के मामलात दिवालिया जैसी तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के फोरेंसिक ऑडिट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। करप्शन की गई, गैर मेयारी अशिया की खरीदो फरोख्त की गई। ऑडिटर जनरल का कहना है कि ऑडिट से मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तबाही के दहाने पर हैं। ऑडिट रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को दी जाएगी। कराची समेत सिंध भर में टाइफाइड के केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में रवां बरस 1,74,818 बच्चे टाइफाइड का शिकार हुए। 15 बच्चे चल बसे। नौशेरो फेरोज सबसे ज्यादा मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 20 दिसंबर से करने की तजवीज़ पर गौर की हिदायत कर दी। जुम्मे को आगाह करने की हिदायत। स्मॉग तदारुक केस की समाअत कल फिर होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर अशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे। असल कामयाबी ये होगी कि मौजूदा हुकूमत नवाज जरदारी के लिए कर्जों से जान छुड़ा सके। खानेवाल में PP 206 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। DSP खानेवाल की पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर वासिक से तल्ख कलामी। पुलिस ने मीर वासिक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मीर वासिक का गार्ड पोलिंग स्टेशन के अंदर असलहा लेकर गया था। इंसानी इमदाद की मद में नक़द इमदाद की चौथी खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। अफगान मरकजी बैंक का कहना है कि $1,92,00,000 गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान पहुंचे। ये इमदाद UN मिशन बराए अफगानिस्तान के इंसानी इमदाद मिशन का हिस्सा है।